अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। ये 3.5 साल के लड़के पर इतना किया वो दुश्मन ने, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। आरोपीला सजा, आरोपीला सजा। वीडियो में जो बच्ची आपको देखने को मिल रही है, इस बच्ची का नाम यदनिया है, जो महज 4 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाती है। यदनिया के साथ में जो भी हुआ उसको लेकर जो माले गांव की जनता है यदनिया के लिए जस्टिस लेने के लिए सड़कों पर उतर आई है। उनका कहना है कि यदनिया के हत्यारे को भरे चौक के अंदर फांसी देनी चाहिए, या उसे जिस तरीके से यदनिया को मारा उसी तरीके से यदनिया के कातिल को जो है भरे चौक के अंदर मार देना चाहिए। तो बेसिकली आज का ये जो केस है, ये केस है माले गांव की यदनिया का। यदनिया जो कि एक 4 साल की छोटी सी बच्ची माले गांव के डोंगराले गांव अपने पेरेंट्स दादा और दादी के साथ में रहती थी। घर में अब तक सब खुशहाल चलता हुआ नजर आ रहा था। यदनिया के जो पापा थे वो एक फोटोग्राफर थे और फोटोग्राफर करने के लिए उन्हें घर से बाहर रहना पड़ा था। ज़्यादातर जो यदनिया के फादर है वो घर से बाहर ही रहते थे। तो आखिर डेट आती है 16 नवंबर 2025। दोपहर के लगभग 3 बजे हुए थे। यदनिया और यदनिया के साथ में कुछ बच्चे थे जो कि उनके घर से थोड़ा सा ही दूर बाहर खेल रहे होते हैं। अब खेलते खेलते आखिरकार 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं और यदनिया के जो साथ में बच्चे खेल रहे थे उनकी आवाज़ आना उनके घर तक आना कम हो जाती है। तो उनके जो दादा दादी होते हैं, जो भी उनकी मम्मी वगैरह होते हैं, वो चेक करते हैं कि यदनिया और यदनिया के साथ में जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनकी आवाज़ नहीं आ रही है और वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आखिरकार यदनिया के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मम्मी दादा दादी जो होते हैं, वो जैसे घर से बाहर आकर देखते हैं तो यदनिया के साथ में जो लड़कियां खेल रही होती हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने अपने घर पर चले गए होते हैं। लेकिन यदनिया अभी तक घर पर नहीं आई होती है। तो वहाँ के जो मोहल्ले वाले होते हैं उन सभी से पूछने में पता चलता है कि हमारे बच्चे तो घर पर कब के लिए आ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी यदनिया अभी तक घर पर नहीं है। करीबन 4 से 5 बजे का टाइम हो जाता है। तो यदनिया की मम्मी घबरा जाती है और घबराने पर जो वहाँ के जो लोग होते हैं और यदनिया के जो दादा दादी होते हैं वो कहते हैं कि हम और कहीं पर चेक करते हैं। तो यदनिया की जो दादा दादी और उसकी मम्मी होती है वो अपने गाँव के अंदर सभी ढूंढते हैं, लेकिन यदनिया कहीं पर भी नहीं मिलती है। शाम के 6 बज जाते हैं और अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एकदम से ही यदनिया का गायब होना सारे गांव वालों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक शौक कर देने वाली बात होती है। तो जो यदनिया के पेरेंट्स और दादा दादी होते हैं उन सभी को घबराए हुए देखकर गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लेडीज होती हैं वो यदनिया और यदनिया के जो पेरेंट्स होते हैं उनको ढूंढने के अंदर, यानी उनकी मम्मी के साथ में यदनिया की मम्मी के साथ में लग जाते हैं। गांव का चप्पा चप्पा छान मारा जाता है। पूरा गांव यदनिया को ढूंढने में लगा होता है। गांव का हर एक कोना चेक किया जाता है, हर एक गली चेक की जाती है, हर एक झाड़ियाँ चेक की जाती है, लेकिन यदनिया कहीं पर भी नहीं मिलती है। और आखिरकार कुछ गांव वालों को अब उनके ही गांव से 300 से 400 मीटर की दूरी पर टावर होता है और उस टावर के पास में झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर उन गांव वालों को और यदनिया की जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पर उन्हें यदनिया की बॉडी मिलती है। और यदनिया को देखकर उसकी जो हाल था वो आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से, किस बेरहमी से यदनिया को था। यदनिया के कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैरों के ऊपर गहरे जख्मों के निशान थे जो कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। यदनिया एक महज 4 साल की बच्ची थी और इस तरीके का सलूक करना ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं लग रहा था। अब जैसे ही गांव वालों ने यदनिया की ऐसी हालत को देखा तो वहाँ के जितने भी गांव वाले थे वो शॉक हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, सभी गांव वालों के मन में और दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार ये हैवान है कौन जो एक 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। अब यदनिया की के बाद में वहाँ पर पुलिस आती है। अब पुलिस आने के बाद सबसे पहले पुलिस जो चीज़ सॉल्व करती है वो यही करती है कि अगर गांव से थोड़ी सी ही दूर पर यदनिया मिली है, यदनिया मिली है, तो जो हत्यारा है, जो कातिल है, वो कहाँ का होगा, गांव का ही रहने वाला है। तो पुलिस क्या करती है कि गांव के अंदर जाती है और पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन करने पर जो बच्चे यदनिया के साथ में करीबन 3 से 4 बजे के बीच में खेल रहे हैं
उन सभी से पूछा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे 3 से 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। पूछा जाता है कि यदनिया ने आपको यदनिया जो आपके साथ में खेल रही थी वो कहाँ पर गई या फिर आपने कहाँ पर देखा था। तो उन्हीं में से एक बच्चा करीबन जिसकी उम्र 5.5 साल होती है, वो कहता है कि यदनिया को एक अंकल आए थे जो कि चॉकलेट के बहाने अपने साथ में लेकर चले गए थे, और जो यदनिया को चॉकलेट के बहाने लेकर गया था वो और कोई नहीं, उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम विजय खईनागर होता है। अब जैसे उसका पता चलता है तो पुलिस जाती है और फटाफट से उस व्यक्ति को, उस लड़के को, 24 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में जाने के बाद में उस लड़के के साथ में रिमांड पर लिया जाता है। रिमांड पर लेने के बाद में वो बताता है कि हाँ, मैंने ही यदनिया को मारा। वो बताता है कि 1 महीने पहले ही यदनिया के पापा के साथ में मेरा झगड़ा हुआ होता है, जिसका बदला वो यदनिया को कर लेता है। 16 नवंबर को जब शाम के टाइम विजय की नज़र यदनिया पर पड़ती है तो शराब के नशे में जो विजय होता है वो यदनिया को चॉकलेट के बहाने एक गांव से 300 मीटर की दूरी पर ले जाता है। वहां पर यदनिया के साथ में पहले तो गलत काम करता है और उसके बाद में यदनिया को वहीं पर मारता है। पासी में पड़े एक पत्थर से उसके चेहरे के ऊपर बार बार वार करता है। ये बताते हुए मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि यदनिया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब यदनिया को के घाट उतारने के बाद में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि विजय जो होता है वो गांव वालों के साथ में ऐसा बिहेव करता है, ऐसा घुल मिल कर रहता है जब यदनिया को ढूंढ रहे होते हैं पूरे गांव वाले, कि विजय ने कुछ किया ही नहीं। और विजय भी यदनिया को ढूंढने के लिए पूरे गांव वालों के साथ में रहता है। और आखिरकार जो 300 मीटर की दूरी पर, गांव के 300 मीटर की दूरी पर जब यदनिया को ढूंढने के लिए वहाँ के लोग जाते हैं तो विजय जो होता है वो उन सभी को रोक देता है और कहता है कि मेरा घर वहीं पे है, तो वहाँ की जो वेरिफिकेशन है वो मुझे दे दीजिए, वहाँ जाकर मैं ढूंढता हूँ। यही चीज़ करते हुए गांव वालों को और पुलिस वालों को चकमा देता रहा। लेकिन आपको पता है ना कि सच कभी भी छिपता नहीं है। पुलिस विजय को गिरफ्तार कर लेती है और अभी भी जो विजय है वो जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन वहाँ की जो जनता है, मालिकों की जो जनता है, उनका कहना है कि विजय को भरे चौक के अंदर जिस तरीके से यदनिया को मारा उसी तरीके से मारना चाहिए या फिर फांसी दे देनी चाहिए। बाकी आपका क्या राय है इस केस को लेकर और यदनिया को लेकर और इस विजय को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।